एक ऐसा संस्थान जिसने निस्वार्थ भाव से हमारे पूर्वजों के द्वारा दी गई प्राकृतिक संपदा के संरक्षण हेतु कार्य करने का बीड़ा उठाया है, जिसका नाम पर्यावरण संरक्षण गतिविधि है, जिसका मूल उद्देश्य पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्य करना है। पर्यावरण संरक्षण का तात्पर्य है कि हम अपने चारों ओर के वातावरण को संरक्षित करें तथा उसे जीवन जीने के अनुकूल बनाए रखें। पर्यावरण और प्राणी एक दूसरे पर ही आश्रित हैं और यही कारण है कि भारतीय चिंतन में पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा उतनी ही प्राचीन है जितना यहाँ मानव जाति का ज्ञात इतिहास है। मानव जीवन के 5 महत्वपूर्ण तत्व हैं, जिसमें जल, जमीन, जंगल, जानवर और जन हैं। इन 5 तत्व के संरक्षण के लिए हम सबको मिलकर कार्य करने होंगे। मानव जाति का उद्धार तभी होगा जब ये 5 तत्वों को हम संरक्षित कर पाएंगे। पर्यावरण और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। जिस प्रकार लगातार पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, इससे भविष्य में पृथ्वी पर मानव जीवन संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए हम सभी को पर्यावरण संरक्षण के विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार करना होगा। इसके संरक्षण के तरीके के बारे में सोचना होगा, तभी जाकर पर्यावरण के प्रति हम अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। इसी समस्या को देखते हुए पर्यावरण संरक्षण गतिविधि ने एक अनोखी पहल की है, जिसका शीर्षक है 1 वीक फॉर नेशन। इसकी शुरुआत 74वें स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त के दिन हुई, जो कि 22 अगस्त तक चला, जिसका उद्देश्य प्रदूषण से आजादी था। इस एक सप्ताह के अंतर्गत भारत के लगभग 107 विश्वविद्यालय, उनसे जुड़े हुए लगभग 1 लाख विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। इस प्रतियोगिता में प्रत्येक विश्वविद्यालय को अपने विद्यार्थियों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों को सुचारू रूप से करवाना था, जिसमें से कुछ विश्वविद्यालयों के छात्रों के द्वारा बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किए गए, जैसे ट्री एम्बुलेंस का निर्माण, जिसका उद्देश्य बीमार पेड़ों का इलाज करना और लोगों को इन बीमारियों के बारे में जागरूक करना था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ग्रीन लंग्स पार्क के नाम से अपने कैंपस के अंदर एक ऐसे पार्क का निर्माण करना जहां पर अत्यधिक ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों का वृक्षारोपण हो और इस पार्क में विद्यार्थी, अध्यापक एवं कर्मचारी अधिक ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकें, जिससे वे स्वस्थ रहें। पार्क के निर्माण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इसे दूसरे पार्क से अलग बनाते हैं। इस पार्क को बनाने में प्रकृति से जुड़ी हुई सामग्री ही उपयोग में ली गई है। इसमें समस्त वृक्ष अधिक ऑक्सीजन एवं छाया प्रदान करने वाले हैं, जैसे आम, इमली, पीपल, बरगद, नीम आदि। इस पार्क का निर्माण विश्वविद्यालय परिवार के द्वारा स्वयं सेवा से किया गया है। पार्क के अंदर एक छोटे तालाब का निर्माण किया गया है, जिससे वृक्षों को पानी दिया जा सके। पार्क से निकलने वाली पत्तियां टहनियों को खाद में परिवर्तित करने के लिए कंपोस्ट पिट का निर्माण भी किया गया है। पार्क में बैठने हेतु बेंच कबाड़ से निकले हुए प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करके बनाया गया है। पार्क में घूमने के लिए जिस पथ का निर्माण हुआ है, वो भी टूटी हुई टाइल से ही बनाया गया है। इस पार्क में पक्षियों की रहने की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए विश्वविद्यालय परिवार द्वारा इस्तेमाल किए गए मटकों को विश्वविद्यालय में दान के रूप में लिया गया, जिसका उपयोग हमने पक्षियों के लिए घोंसला बनाने में किया है। कुछ विश्वविद्यालय के छात्रों ने इको ब्रिक्स की महत्वता को प्रस्तुत किया है, जैसा कि विश्व में प्लास्टिक की समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में हजारों सालों का समय लगता है। इस कचरे से निजात पाने के लिए इको ब्रिक्स का उपयोग किया जा रहा है। इससे घर बनाने में एनर्जी बचती है और दूसरा प्रकृति के लिए भी काफी फायदेमंद रहता है। प्लास्टिक को कम करने का ये सबसे कारगर तरीका है और ये प्लास्टिक के विरुद्ध लड़ने के लिए एक अच्छी मुहिम है। प्रकृति को बचाने के लिए वृक्षारोपण अति आवश्यक है। इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए सभी विश्वविद्यालयों के छात्रों ने मिलकर लगभग 5 लाख ऑक्सीजन प्रदान करने वाले पेड़ लगाए। कुछ विश्वविद्यालयों के छात्रों ने कबाड़ से जुगाड़ के मुहिम को आगे बढ़ाते हुए ऐसी चीजों का प्रयोग किया जो विश्वविद्यालय परिवार के लिए उपयोगी नहीं था। अपने पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए हमें महत्वपूर्ण तत्व
जल को प्रदूषण से बचाना होगा। कारखानों का गंदा पानी, घरेलू गंदा पानी, नालियों में प्रवाहित मल, सीवर लाइन का गंदा निष्कासित पानी समीपस्थ नदियों और समुद्र में गिरने से रोकना होगा। किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने हेतु समर्पित लोगों की आवश्यकता होती है। आप सभी प्रकृति प्रेमियों से अनुरोध है कि आप सभी हमारी मुहिम से जुड़कर इस कार्य को अग्रसर करें और पर्यावरण को प्रदूषण नामक शत्रु से मुक्ति दिलाने में हमारे साथ जुड़ जाएं। हम सभी भाग्यशाली हैं कि हमें आज ऐसे संस्थान के साथ कार्य करने का अवसर मिला जो कि निस्वार्थ भाव से पर्यावरण को संरक्षित करना चाहती है। इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है, ना ही आसान होता है। सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है।